हरे कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया बताती हूँ। जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो आज हमारी वीडियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग एक ही बार पूछते हैं कि नाम जप की जितनी महिमा आप लोग बताते हो और शास्त्रों में बताई गई है और इतने सारे गुरु जी बताते हैं नाम जाप की जितनी महिमा, वो एक्चुअल में हमको दिखती क्यों नहीं है? वो वो वाकई में इतनी महिमा होती भी है कि नहीं होती? और अगर होती है तो हमारे साथ क्यों नहीं होती? तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहले तो आप बात करते हैं अनुभव होने की, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने ये सुना भी होगा कि जितना मीठा डालोगे खीर में, खीर उतनी ही मीठी होगी। तो क्या आपने उतना मीठा डाला खीर में कि आप कह रहे हैं कि आपको खीर मीठी चाहिए? आपको सुनने में थोड़ा-सा अजीब लगेगा। हम एक्चुअली में सब कुछ अपना डिमांडिंग मोड पे रखते हैं। हमने प्रभु से माँगा, हमने भगवान से माँगा, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। एक सांसारिक जो मोड होता है ना कि हम संसार इस शरीर के साथ कनेक्टेड होकर हम भगवान को याद कर रहे हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान के होकर उनको याद नहीं कर रहे हैं। मीन्स कि आप किसी चीज़ के लिए उनको याद कर रहे हो, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए जैसे कि याद कर रहे हो, आप उनके होकर उनको याद नहीं कर रहे हो। जब आप उनके होकर उनको याद करोगे ना, तो आपकी जितनी भी चीज़ें होंगी ना, वो खुद ही होती चली जाएँगी। जो भी कहते हैं ना छोटी-मोटी आपकी डिज़ायर्स होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी, जो चीज़ें होनी चाहिए, वो सब चीज़ें अपने आप होती चली जाएगी। जैसे कि रिश्तों में सुधार, आपसी अनबन अगर कुछ है तो वो भी ठीक हो जाएगी। आपका पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत चल रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको प्रभु का होना पड़ेगा। मीरा जी कहती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई। इसमें ना एक बात वो बहुत क्लियरली बता रही हैं कि जो भी रिश्ता है ना उनका गिरधर गोपाल के साथ है, उनके अलावा उनका किसी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। रिलेशन का मतलब चाहे उनके भाई-बहन है, माता-पिता है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है, सबसे ऊपर उन्होंने प्रभु को ही रखा है, सबसे ऊपर वो प्रभु को ही मान के चल रही है, लेकिन हम प्रभु को सबसे ऊपर नहीं रखते हैं, हम रिश्तों को सबसे ऊपर रखते हैं। तो जिस दिन आप ये बात समझ जाएँगे ना कि रिश्तों से भी ऊपर हमें प्रभु को ही रखना चाहिए, उस दिन आपकी जो चीज़ें हैं ना वो अपने आप मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। और अनुभव तो बहुत छोटी-सी बात है, अनुभव होना तो आप कहते हैं हमने सैकड़ों बार जप किया, हमने बहुत बार जप किया, हम लाखों जप कर रहे हैं, हम बार-बार प्रभु का नाम ले रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जब भी प्रभु का नाम लिया, क्या आपके मन में प्रभु थे उस समय? आपने जब भी उनका नाम लिया, आपने विचार किया, क्या आपके मन में कुछ और बात चल रही थी? अगर आपके मन में कुछ और बातें चल रही है, कोई भी टेंशन चल रही है, कुछ और विचार चल रहे हैं, तो उसको आप नाम जप नहीं कहेंगे। आप जब भी नाम जप करेंगे, आपको अपने आप को ना प्रभु का मान के ही चलना है। आपको यही मानना है कि मैं भगवान का ही हूँ और मुझे भगवान के अंदर ही समा जाना है। उसके बाद आप देखो अनुभव किस तरह से होने शुरू हो जाते हैं। आपको बहुत सारे अनुभव होने शुरू हो जाएँगे। ऐसे ही लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हमें एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और काफ़ी और यूट्यूबर्स को भी शेयर करते होंगे ज़रूर, जिनके पास भी जो भी व्यूअर्स होते हैं। तो ये जो एक्चुअल में नाम जाप में रल-मल चुके हैं ना, मतलब पूरा कंप्लीटली डेडिकेटेड हो चुके हैं एकदम कि घुस चुके हैं और उनको चीज़ समझ में आ गई है कि प्रभु के अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। ये संसार में हम सिर्फ़ एक क्या कहते हैं ना कि लाइफ़ को खुश करने के लिए रास र रसाने के लिए ये सब नहीं आए हैं। हमें हमारा जो मेन एम है, हमने इस पृथ्वी पे जन्म भी लिया है, तो हमने भजन कीर्तन करने के लिए लिया है। तो ये चीज़ अभी लोग नहीं समझते हैं, योग माया में एक तरह से लीन है, मोह ममता में रह जाते हैं, लेकिन जो देखो ये नहीं कहते हैं अपनी फैमिली को आप देखो, उनका पालन-पोषण करो, अपनी जो कर्तव्य है उनका पूरा पालन करो और साथ में प्रभु का ध्यान करो, उनका ध्यान जाप करो, भजन करो, ये सब करो। आप फिर देखो कि आपके जो लाइफ में चमत्कार होते हैं ना, कैसे शुरू हो जाएँगे होने। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, जैसे कि एक बच्चा है, एक बच्चा रो रहा होता है, तो क्या होता है, एक बच्चा रोता है, हो सकता है उसके आस-पास बहुत सारी माएँ बैठी हुई हैं, लेकिन जब बच्चा रोता है तो उसकी खुद की ही माँ उसको चुप कराने के लिए आएगी और उसको लेने के लिए आएगी। अगर आस-पास औरों की माँ बैठी हुई है, तो वो चुप नहीं कराएगी। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है
लोग नाम जप करते हैं ना तो बहुत सारे प्रभु को मिक्स कर देते हैं, सोचते हैं कि यहाँ से काम नहीं बना तो वहां जाएंगे, वहां से काम नहीं बना तो वहां जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपका जिस प्रभु के साथ भाव है, जिस भी आपके जो भी इष्ट देव आप समझ लो जिनमें आपका भाव आता है, आप अगर कृष्ण भक्त है तो कृष्ण में भाव आता है, अगर आप राम भक्त है तो राम में भाव आता है, राम जी में भाव आता है, आप हनुमान भक्त है तो हनुमान जी में भाव आता है। अब अगर आप शिव जी के भक्त है तो आपका शिव जी में भाव आता है। तो जिस प्रभु में भी आपका भाव आता है, आप उन्हीं का नाम जाप करो। आपको 100% वो कहते हैं ना एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाएँगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपके एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। बिल्कुल आपको एक्सपीरियंसेस होंगे, बट शर्त ये है कि आपको सबके पास नहीं जाना। आप हो सकता है ये कर लो, आप अपने प्रभु का नाम जो आपके इष्ट देव है उनका नाम जाप करके आप दूसरे प्रभु का नाम ले सकते हो। बट आप ये नहीं करो कि अपने प्रभु को छोड़कर जो आपके इष्ट देव है उनको छोड़कर आपने दूसरे प्रभु का दरवाजा खटखटा दिया है। आप सबके नाम ले सकते हो लेकिन अपने प्रभु नहीं छोड़ने हैं। तो इस चीज का मेक श्योर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, कमेंट्स करते हैं कि आप एक्सपीरियंसेस बता रहे हो, विद प्रूफ भी बता रहे हो, लेकिन हम बहुत सालों से नाम जाप कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं फायदे लग रहे हैं? तो उसका रीज़न ये है कि आप प्रभु में प्रभु के होकर देखो। आप ये मत सोचो कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे, आप उनके हो जाओ, उनको आप ये बात बोलो, आपको करना है तो करो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे तो मैं जी रहा हूँ ना, जो करना है अब आपके हाथ में है। जब जिस दिन आपने अपने आप को उनको कंप्लीटली हैंड ओवर कर दिया, तो आपको वो एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाएँगे। ये बहुत सारे लोगों का कहना है और ये हमारे साथ भी हुआ है, लेकिन शर्त ये है कि आपको उनका होना पड़ेगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप लाइव सेशन में आ सकते हैं और आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।